नमस्कार दोस्तों, कालजयी तृतीया में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य रश्मिरथी के षष्ठ सर्ग का तीसरा भाग। कर्ण रणभूमि में शत्रुओं पर काल बनकर टूटा था। पांडवों की सेना में खलबली मच गई थी। नटनागर प्रभु श्री कृष्ण समझ चुके थे कि बल से कर्ण को हराना संभव नहीं, सो उन्होंने कर्ण पर कूटनीतिक प्रहार किया। अर्जुन के प्राण बचाने हेतु श्री कृष्ण ने राक्षसी हिडिंबा व भीम के पुत्र घटोत्कच का आह्वान किया। घटोत्कच भीम की तरह ही बलशाली व हिडिंबा की तरह राक्षसी गुणों से युक्त था। उस दैत्याकार घटोत्कच से पार पाना मनुष्यों के बस की बात न थी। घटोत्कच के प्रहार से कौरव सेना आतंकित हो उठी थी, सो दुर्योधन ने कर्ण से एक अग्नि अस्त्र का संधान कर घटोत्कच को मार गिराने का आह्वान किया। यह वही अस्त्र था जो देवराज इंद्र ने कवच कुंडल के बदले कर्ण को वरदान में दिया था, तथा यह भी कहा था कि एक बार ही इस अस्त्र का प्रयोग किया जा सकता है। नियति के खेल के आगे कर्ण एक बार फिर खुद को विवश पाता है। आइए सुनते हैं यह प्रसंग। वासना वहनी से जो निकला, कैसे हो वह संयुग कोमल। देखने हमें देगा वह क्यों, करुणा का पंथ सुगम शीतल। जब लोभ सिद्धि का आँखों पर मारी बनकर छा जाता है, तब वह मनुष्य से बड़े बड़े दुश्चिंत्य कृत्य करवाता है। फिर क्या विस्मय, कौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे। जो रंग युद्ध का है उससे उनके भी अलग न हाथ रहे। दोनों ने कालिख छुई शीश पर जय का तिलक लगाने को। सतपथ से दोनों डिगे दौड़कर विजय बिंदु तक जाने को। इस विजय द्वंद्व के बीच युद्ध के दाहक कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक थे द्रोण कर्ण जीते। था कौन सत्य पथ पर डटकर जो उनसे योग्य समर करता। धर्म से मार कर उन्हें जगत में अपना नाम अमर करता। था कौन देख कर उन्हें समर में जिसका हृदय न कपता था। मन ही मन जो निज इष्ट देव का भय से नाम न जपता था। कमलों के वन को जिस प्रकार विदलित करते मदकल कुंजर, थे विचर रहे पांडव दल में त्यों मचा ध्वंस दोनों नरवर। संग्राम बुभुक्षा से पीड़ित सारे जीवन से झला हुआ। राधेय पांडवों के ऊपर दारुण अमर्ष से जला हुआ। इस तरह शत्रु दल पर टूटा जैसे हो दावानल अजेय। या टूट पड़े हों स्वयं स्वर्ग से उतर मनुज पर कार्तिकेय। संघटित या के 49 मरुत कर्ण के प्राण में छाए हों। या कुपित सूर्य आकाश छोड़ नीचे भूतल पर आए हों। अथवा रण में हो गरज रहा धनु लिए अचल प्रालेयवान। या महाकाल बन टूटा हो भू पर ऊपर से गुरुत्मान। बाणों पर बाण सपक्ष उड़े हो गया शत्रुदल खंड खंड। जल उठी कर्ण के पौरुष की काला नल सी ज्वाला प्रचंड। दिग्गज दराज वीरों की भी छाती प्रहार से उठी हहर। सामने प्रलय को देख गए गजराजों के भी पांव उखर। जन जन के जीवन पर कराल दुर्मद कृतांत जब कर्ण हुआ। पांडव सेना का रास देख केशव का वदन विवर्ण हुआ। सोचने लगे छूटेंगे क्या सबके विपन्न आज ही प्राण। सत्य ही नहीं क्या है कोई इस कुपित प्रलय का समाधान। है कहाँ पार्थ, है कहाँ पार्थ, राधेय गरजता था क्षण क्षण। करता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने कराल प्रतिभट से रण। क्या इन्हीं मूलियों से मेरी रणकला निबट रह जाएगी। या किसी वीर पर भी अपना वह चमत्कार दिखलाएगी।
हो छिपा जहाँ भी पार्थ सुने, अब हाथ समेटे लेता हूँ। सबके समक्ष द्वैरथ रण की, मैं उसे चुनौती देता हूँ। हिम्मत हो तो वह बढ़े, व्यूह से निकल जरा सम्मुख आए। दे मुझे जन्म का लाभ, और साहस हो तो खुद भी पाए। पर चतुर पार्थ सारथी आज, रथ अलग नचाए फिरते थे। कर्ण के साथ द्वैरथ रण से, शिष्य को बचाए फिरते थे। चिंता थी एक अग्नि कराल, यदि द्वैरथ युद्ध में छूटेगी। पार्थ का निधन होगा, किस्मत पांडव समाज की फूटेगी। नटनागर ने इसलिए युक्त का नया योग संधान किया। एक अग्निहव्य के लिए घटोत्कच का हरि ने आह्वान किया। बोले, बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने पर है। अब सबका भाग्य एक तेरे, कुछ कर तब दिखलाने पर है। यह देख कर्ण की वृषख वृष्ट, कैसी कराल झरलाती है। गो के समान पांडव सेना, भय विकल भागती जाती है। तिल भर भी भूमि न कहीं खड़े, हो जहाँ लोग स्वस्थिर क्षण भर। सारी रणभू पर बरस रहे, एक ही कर्ण के बाण प्रखर। यदि इसी भांति सब लोग मृत्यु के घाट उतरते जाएंगे, कल प्रातः कौन सेना लेकर पांडव संगर में आएंगे। है बड़ी विपद की घड़ी, कर्ण का निर्भय गाढ़ प्रहार रोक। बेटा जैसे भी बने, पांडवी सेना का संहार रोक। फूटे जो वह निमुखी पर्वत, ज्यों उठे सिंधु में प्रलय ज्वार। कूदा रण में त्यों महाघोर, गर्जन कर दानव की माकार। सत्य ही असुर के आते ही, रण का वह क्रम टूटने लगा। कौरवी अनी भयभीत हुई, धीरज उसका छूटने लगा। है कथा दानवों के कर में, थे बहुत बहुत साधन कठोर। कुछ ऐसे भी जिन पर मनुष्य का चल पाता था नहीं जोर। उन अगम साधनों के मारे, कौरव सेना चिंगार उठी। ले नाम कर्ण का बार बार, व्याकुल कर हाहाकार उठी। लेकिन अजस्र शरवृष्ट निरत, अनवरत युद्धरत धीर कर्ण। मन ही मन था हो रहा स्वयं, इस रण से कुछ विस्मृत विवर्ण। बाणों से तिल भर भी अबिद्ध, था कहीं नहीं दानव का तन। पर हुआ जा रहा था वह पशु, पल पल कुछ और अधिक भीषण। जब किसी तरह भी नहीं रुद्ध, हो सकी महादानव की गति। सारी सेना को विकल देख, बोला कर्ण से स्वयं कुरुपति। क्या देख रहे हो सखे, दस्यु ऐसे क्या कभी मरेगा यह। 2 घड़ी और जो देर हुई, सबका संहार करेगा यह। हे वीर विलपते हुए सैन्य का, अचिर किसी विधि त्राण करो। अब नहीं अन्य गति, आँख मूंद एक अग्नि का संधान करो। अरिका मस्तक है दूर, अभी अपनों के शीश बचाओ तो। जो मरण पाश में है पड़ा, प्रथम उसमें से हमें छुड़ाओ तो। सुन सहम उठा राधेय, मित्र की ओर फेर निज चकित नयन। झुक गया विवशता में, कुरुपति का अपराधी कातर आनन। मन ही मन बोला कर्ण, पार्थ तू वय का बड़ा बली निकला। या यह कि आज फिर एक बार, मेरा ही भाग्य छली निकला। रहता आया था मुदित कर्ण, जिसका अजेय संबल लेकर। था किया प्राप्त जिसको उसने, इंद्र को कवच कुंडल देकर। जिसकी करालता में जय का, विश्वास अभय हो पलता था। केवल अर्जुन के लिए उसे, राधेय जुगाए चलता था। वह काल सर्पिनी की जिह्वा, वह अटल मृत्यु की सगी स्वसा। घातकता की वाहिनी, शक्ति यम की प्रचंड वह अनल रसा। लप लपा आग सी एक अग्नि, तुणीर छोड़ बाहर आई। चांदनी मंद पर गई, समर में दाहक उज्ज्वलता छाई। कर्ण ने भाग्य को ठोंक उसे,
आखिर दानव पर छोड़ दिया। विह्वल हो कुरुपति को विलोक, फिर किसी और मुख मोड़ लिया। उस असुर प्राण को बेध दृष्टि सबकी क्षण भर त्रासित करके, एक अग्नि ऊपर लीन हुई अंबर को उद्भासित करके। पाधमक धराधस उछल पड़ी, ज्यों गिरा दस्यु पर्वताकार। हा हा की चारों ओर मची, पांडव दल में व्याकुल पुकार। नरवीर युधिष्ठिर नकुल भीम, रह सके कहीं न कोई धीर। जो जहाँ खड़े थे लगे वहीं, करने कातर क्रंदन गंभीर। सारी सेना थी चीख रही, सब लोग व्यग्र बिल खाते थे। पर बड़ी विलक्षण बात, हंसी नटनागर रोक न पाते थे। टल गई विपद कोई सिर से, या मिली कहीं मन ही मन जय। क्या हुई बात क्या देख हुए, केशव इस तरह विगत संशय। लेकिन समर को जीत कर, निज वाहिनी को प्रीत कर। वलयित गहन गुंजार से, पूजित परम जयकार से। राधेय संगर से चला, मन में कहीं खोया हुआ। जय घोष की झंकार से, आगे कहीं सोया हुआ। हारी हुई पांडव चमू में हंस रहे भगवान थे। पर जीत कर भी कर्ण के, हारे हुए से प्राण थे। क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल छद्म कौशल चाहिए। क्या भाग्य का आघात है, कैसी अनोखी बात है। मोती छिपे आते किसी के आंसुओं के तार में, हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में। मगर यह कर्ण की जीवन कथा है, नियति का भाग्य का इंगित वृथा है। मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेल सकता। पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके, चले आगे नहीं जो जोड़ करके। धन्यवाद।